हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने ऑटो चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सभी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स देकर रखा हुआ है। ठीक है, एंड सो दैट क्या बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी हम यहाँ पे ए और बी को इनटू करेंगे तो वो ए के बराबर ही होगा, और जब कभी भी बी और ए को इनटू करेंगे तो वो बी के बराबर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यही ये बोलना चाह रहा है। ठीक है ना, ये हम लोग के सामने में यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोग के सामने में। यहाँ पे हम लोग को ये क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग इसको आसानी के साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहला बात क्या करेंगे हम लोग, ए बी। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ए बी में। ठीक है, तो ए बी में जब यहाँ पे काम करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी होना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर 3/3 का है तो इसका भी कॉलम 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी रो 3 हो जाएगा। आई समझ में, ये भी 3/3 का ऑर्डर वाला है और ये भी 3/3 का ऑर्डर वाला है। आई समझ में, तो कॉलम में 1 2 3, यहाँ पे रो 1 2 3 सब ठीक ठाक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इंटू करने के लिए जा रहे हैं तो ए बी को जब यहाँ पे इंटू करेंगे तो सबसे पहले किसको रखें हम लोग, ए को रखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 2 -3 5 -5, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा 2 -3 और ये माइनस का 5, यहाँ से -1 और यहाँ से 4 और ये माइनस का 5, यहाँ से 1 माइनस का 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, इंटू चालू किया जाए, इंटू चालू किया जाए। यहाँ से कितना होगा 2 -2 और ये -4, यहाँ से -1 3 और ये 4, यहाँ से 1 -2 और यहाँ से -3। ठीक है, इंटू करें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटू अब। ठीक है, देखिए रो से कॉलम जाता है इंटू, मालूम है रो से कॉलम ये जाएगा। ठीक है, और जब तक से कॉलम खत्म नहीं हो जाता है रो के साथ में इंटू होता ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से कितना होगा 2 गुना 2। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा, -3 इंटू -1। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा -5 इंटू 1। यहां तक समझ में आ गया बात, फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ में जाइए, यहाँ कितना होगा 2 इंटू -2 प्लस कितना होगा -3 इंटू 3। ठीक है, प्लस -5 इंटू -2। ठीक है, चलिए यहाँ भी काम खत्म हो गया, दोनों के साथ काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में जाइए, तो थर्ड कॉलम में जैसे ही हम लोग जाएंगे यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू -2। ठीक है, और यहाँ से -3 इंटू 4 आई बात समझ में, और उसके बाद यहाँ से -5 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग बनता है सब थोड़ा, है ना। चलिए अब यहां से कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ में हम लोग का फर्स्ट रो के साथ में सभी कॉलम का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो में चले जाइए, सेकंड रो में तो -1 इंटू -1 को 2 के साथ में, 4 को -1 के साथ में, ठीक है 5 को 1 के साथ में, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। सेकंड कॉलम में जाइए, सेकंड रो के साथ में तो -1 गुना 2 प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा 3 और ये 5 इंटू माइनस का 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, नहीं ना। चलिए यहां से हो गया -1 गुना 2, ठीक है ना, -1 गुना -2। ठीक है, और यहां से होगा 4 × 12
ठीक है, और 5 गुना 10, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब ठीक ठाक है। अब आते हैं थर्ड कॉलम के साथ में, तो -1 इंटू माइनस का 4, ठीक है, 4 इंटू 4 और 5 इंटू -3, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड रो के साथ में फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, तो 1 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा -3, यहां से हो जाएगा, हाँ 1 इंटू 2 के साथ में -3 इंटू -1, ठीक है, -4 इंटू 1, ठीक है, यहां तक सब ठीक ठाक है। उसके बाद सेकंड कॉलम में जाइए, तो 1 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 3, ओके, यहां से हो जाएगा -4 इंटू -2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देखिए 1 के साथ में -2 का इंटू, ठीक है, -3 के साथ में 3 का इंटू और -4 के साथ में -2 का इंटू, ठीक है। अब आइए थर्ड कॉलम के साथ में, तो 1 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ध्यान से देखने वाली बात यह है, ठीक है, यहां से देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 यहां से होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से माइनस का 5, ठीक है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा, -4 -9, ओके, और यहां से होगा 10, ठीक है, यहां से -4 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और यहां से 15 हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए सेकंड रो में आ जाइए, तो -2 हो जाएगा, यहां से -2 -4 और ये 5, ठीक है। चलिए यहां से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 और ये -10, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहां से होगा 4, ठीक है, उसके बाद 16, ठीक है, पॉजिटिव का साइन होगा, ठीक है, ठीक है ना, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, ठीक है, यहाँ पे -1 इंटू -4, 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू -3, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग के सामने कितना आता है, 4 इंटू 16 और ये आ जाएगा -15, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक ठाक है। नीचे में आ जाइए, नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग के सामने में 2, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है, और माइनस का 4, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, माइनस का 9 और ये प्लस का 8, ठीक है। यहां से आ जाइए, -4 -12 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। यहां तक तो सब ठीक ठाक है। तो हम लोग के सामने में ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग के सामने में कितना आ रहा है, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 4, ठीक है, 4 और ये कितना हो जाएगा 3 और यहां से कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसको हम अलग कलर पेन से लिख देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए 4 और 3 7, 7 में -5 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है। यहां से आ जाइए, 9 और 4 कितना होता है 13, -13, 9 -9 -4 -13, -13 में यहाँ पे 10 को जोड़ दीजिए तो माइनस का 3, यहां से कितना आ जाएगा 12 और 4 16, ठीक है, 12 और 4 यहां से कितना आ जाएगा 12 और 4 16, हम लोग के सामने में यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग के साथ में यहाँ से -2 इंटू, अच्छा -2 इंटू 4 है यहाँ पे, ठीक है, -2 यहाँ पे 4 होगा, थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन
सही करना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए -2 को 4 से इंटू करेंगे, ठीक है, तो -2 को यहाँ से 4 से इंटू करेंगे, तो हम लोग के सामने में ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम लोग के साथ में कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा -12 और -8, -20 और ये 15 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से कितना बनेगा, -5। ठीक ठाक, यहाँ तक देखिए, -4 -2 -6, -6 में 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1, -1। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना बचेगा हम लोग के सामने में, 12 और 2 14, 14 में 10 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, 16 और 4 20। ठीक है, 20 में 15 घटा दीजिए तो ये कितना बचेगा, 5। यहाँ देखिए, 3 और 2 5, 5 में 4 घटा दीजिए तो ये बन जाएगा 1। 9 और 2 11, 11, 11 में 8 घटा दीजिए, देखिए -9 -2 -11 हो गया, -11 में 8 घटा दीजिए तो ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ से -12 -4 तो कितना हो जाएगा, -16, -16 में 4 ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -4। तो अब यहाँ से इक्वल टू ए आया कि नहीं आया, देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग का 2 -3 -5, 2 -3 -5, यहाँ से -1 4 5 1 -3 -4, तो ये ए के इक्वल आया कि नहीं आया, आया ना, तो ये हो गया वेरीफाइड। ये बात समझ में, वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग सो दैट में बी ए को भी करके दिखाएंगे बी के बराबर। ठीक है, चलिए बी ए अभी हम लोग करने जा रहे हैं, बी ए। ठीक है, तो बी ए में क्या हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इन ए। तो देखिए वहां पे क्या था, ध्यान से देखने वाली बात ये है हम लोग का, यहाँ पर देखिए 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का ये भी है, तो दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग का 3 = 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कॉलम भी 3 रो भी 3, इसका दोनों का इक्वल है तो हम लोग का ये पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको इंटू करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, बी को लेंगे हम लोग, बी में कितना है, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 यानी कि 2 2 4 और दोनों जगह पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से माइनस दोनों जगह लगा हुआ है। ठीक है, इनटू इनटू अब किसमें आएंगे हम लोग, ए में आएंगे, है ना, पहले किसको रखे, बी को रखे, उसके बाद किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, तो ए में 2 3 5, 2 3 5 यानी कि 2 3 5 और दोनों जगह माइनस। ठीक है, चलिए 1 4 5, 1 4 5, ठीक है, 1 3 4, 1 3 4 दोनों जगह यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सब ठीक ठाक है। अब ये सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इंटू करने वाले हैं हम लोग ये सबको। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंटू करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, रो से कॉलम जाता है इंटू, तो 2 दूना 4, डायरेक्ट करें हम लोग, डायरेक्ट करें क्या, अब तो समझ में आ गया होगा ना, डायरेक्ट करें ना। देखिए तो यहां से कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 एके 2, ठीक है, -4 एके -4। ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए यहां से -2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 तो कितना होगा, -6, -2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, -4 गुना -3 तो कितना हो जाएगा, ये 12। यहाँ तक ठीक ठाक है सभी का। चलिए अब सेकंड रो में, सेकंड कॉलम खत्म हो गया, थर्ड कॉलम आता है, 2 बचे 10, 2 गुना -5 तो कितना होगा, 2 गुना -5। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग अभी, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही करेंगे।
ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, -10, फिर कितना हो जाएगा, है ना, फिर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। फर्स्ट रो के साथ में सभी कॉलम का काम खत्म हो गया। सेकंड रो में आइए फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो यहां से -2 हो जाएगा, दो एक के मतलब 1 -1 इंटू 2 -2, यहां से -3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना बात समझ में आता है, ठीक है। -1 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 4 ये 12 आ जाएगा, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, और 4 इंटू -3 तो -12 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से नहीं ना। चलिए -3 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितना होगा, 3 5 15 और ये 4 चौके 16 यानी कि 16, ठीक है। चलिए 1 इंटू, ध्यान दीजिएगा, सेकंड रो भी हो गया। अब आते हैं थर्ड रो में, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 1 2, ठीक है, -2 इंटू -1, ठीक है, 2 हो जाएगा। -3 इंटू 1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू -3, ठीक है, 1 इंटू -3 तो 1 इंटू -3 कितना होता है, -3, ठीक है। यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कितना होता है यहाँ पे, -3 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। चलिए सेकंड कॉलम भी खत्म हो गया। अब आते हैं थर्ड कॉलम में, तो 1 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। -10 हो जाएगा यहाँ से, और -3 इंटू -12 ये हो जाएगा +12, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, BA, ठीक है। ये 4 4 कटेगा, 2 बचेगा। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 8 और 6 6 12 2 14, 14 में यहाँ पे -14 में 12 को ऐड कर लीजिए तो -2 बचेगा, ठीक है। 10 10 20, 20 में 16, -20 में 16 को ऐड कीजिए तो -4 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहां से कितना होगा, -2 -3 -5 हो जाएगा। -5 में 4 को ऐड कीजिए तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ से 12 12 कटेगा तो यहाँ से बचेगा 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान दिया जाए 15 5 20 होता है, 20 में -16 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से जाइए 2 और 2 4, 4 में 3 घटा दीजिए 1 बचेगा, ठीक है। 8 और 3 11, 11 -11 में 9 को घट रहे जोड़ दीजिए तो -2 बचेगा। -5 -10 -15, -15 में 12 को जोड़ दीजिए -3 बचेगा, इक्वल टू बी उतना आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए, ये है बी का पोर्शन, देख रहे हैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 आ गया, देखिए वेरीफाइड हुआ। इसीलिए बी ए इक्वल टू बी, वेरीफाइड हुआ, हो गया वेरीफाइड। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई दैट, देखिए वेरीफाई दैट हम लोग को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट क्या करने बोल रहा है, ABC इक्वल टू ABC, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे BC को इंटू करना है और उसके बाद फिर A को इंटू करना पड़ेगा, फिर इक्वल टू में लाना है, पहले AB को करना पड़ेगा फिर C को इंटू करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल है, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये है या नहीं है, ठीक है। चलिए पेन का कलर का चेंज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग LHS में, LHS सबसे पहले आएंगे हम लोग BC में, BC तो यहां पे B का नंबर ऑफ कॉलम इन B इक्वल टू
रो इन सी। ठीक है, चलिए। तो बी में कॉलम कितना है, ध्यान देखिए, बी ये वाला है, 1 2 3 3। रो इन सी, सी में कितना है रो, 1 2 3, इक्वल है। चलिए, हो गया पॉसिबल, हो गया पॉसिबल। ठीक है, चलिए। अब क्या रखते हैं इसको, बी को हम लोग रखते हैं। तो हम लोग के सामने में बी कितना है, बी है यहाँ पे 2 3 0, यहाँ से 1 0 4, यहाँ से 1 -1 और ये 2। ठीक है, इनटू, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो इन सी, यानी कि हम लोग किस में लेने जा रहे हैं, सी वाले को लेने जा रहे हैं। तो सी वाले को 1 4 5। ठीक है, इंटू कर दे, इंटू कर दे, अब इसको इंटू कर दे। चलिए, इंटू इसको हम लोग अब यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इंटू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इंटू करने जा रहे हैं। यहां पे रो से कॉलम जाएगा, तो 1 को 2 से इंटू करेंगे, यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस कितना होगा, 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो खत्म हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म हो गया। क्या यहाँ पे सेकंड कॉलम है, नहीं है ना, तो आगे तरफ इधर और हम लोग का राइट साइड में नहीं जाएगा। आई बात समझ में। अब सेकंड रो में आ जाइए, तो 1 इंटू 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, यानी कि 0 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 5। ठीक है, आगे क्या कॉलम है, नहीं, तो आगे तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, रो में आ जाइए, फिर कॉलम में जाते हैं। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, और उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में, यहाँ पे हम लोग के सामने में आ जाएगा कितना, 2 के 2। ठीक है, 2 के 2 और 4 तिया 12, 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और ये 5 के 20, 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ से 1 1 1, ठीक है 1, और यहाँ से 5 गुना 10, 10 और 1 11, 11 में 4 घटा दीजिए, 11 में 4 घटा देने से कितना बचता है 7। ठीक है, ये निकला किसका, हम लोग का निकला, ये निकला बी सी। ठीक है, अब किसके साथ में इसको इंटू करना है, ए के साथ में हम लोग यहाँ पे, ए के साथ में यहाँ पे इंटू करना है। ठीक है, तो ए के साथ में देखिए अलग कलर पेन हम ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ए के साथ में अब किसको इंटू करना है, बी सी को इंटू करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ए को रखते हैं। ए कितना है भाई, 1 है, 2 है, 5 है, 0 है। ठीक है, यहां से 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, इंटू बीसी। ठीक है, बीसी में कितना है, बीसी कितना लाए अभी, 14 लाए, 21 लाए, और ये 7 ले आए। ठीक है, अब देखिए दोनों का यहाँ पे इंटू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इंटू करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो रो हो, इसका कॉलम होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉलम, कॉलम इक्वल टू इसका रो होना चाहिए, रो। तो कॉलम कितना है, 1 2 3 है ना, और इसमें रो कितना है, 1 2 3, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो इंटू कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा, 1 गुना 14, 1 इंटू 14 प्लस 2 गुना 21, यानी कि 2 गुना 21। ठीक है, 5 गुना 7, यानी कि 5 इंटू 7। अगर आप लोग इंटू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग वहां पे चैनल में जाइए और चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 12th क्लास का बिल्कुल वहां पे क्या किया हुआ है, वहां पे सॉल्यूशन किया हुआ है। और मैट्रिक्स का पार्ट 1 से लेकर अभी तक हम लोग जितना भी वीडियो को अपलोड किए हैं सब उसी जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो गया, रो से कॉलम हम लोग यहाँ पे इंटू कर लिए, रो से कॉलम। ठीक है, चलिए, क्या आगे कॉलम है तो आगे तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, कॉलम आगे तरफ नहीं है तो कॉलम और आगे तरफ इधर ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए 0 को 14 के साथ में इंटू कर दें हम लोग, तो 0 को 14 के साथ में इंटू कर दिए, 1 प्लस 1 को 21 के साथ में इंटू कर दिए, ऐड करके
3 को 7 के साथ में इंटू कर दिया। ठीक है, तो कितना बन गया हम लोग के साथ में यहाँ पे ए बी सी, ये हम लोग का फाइनली बन के कितना आ जाएगा, 14 के 14 यानी कि 14, 21 दूना 42 और ये हो जाएगा 7 बजे 35। ठीक है, और ये 0 21 7 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए बी सी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 और 4 11 11। वही वही क्या हो रहा है भाई, 11 लिख के 7 लिखता है। ठीक है, ना मानेगा, चलो बिल्कुल भी ना मानेगा। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हो गया। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 1 9, 91 हो गया। ठीक है, हो गया, और यहाँ से 21 21 ये 42 हो गया। ठीक है, यही हम लोग का क्या है, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, इतना हम लोग इसको लेकर के आए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ए बी को इंटू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको इंटू करेंगे, अब नाउ RHS, हम लोग किसको इंटू करेंगे, हम लोग यहाँ पहले RHS में लाते हैं। पहले हम लोग करेंगे ए बी को इंटू करेंगे। ठीक है, ए बी को इंटू करेंगे, तो ए बी में कितना है, 1 2 5, 1 2 5। ठीक है, 1 2 5, उसके बाद कितना, 0 1 3 0 1 3 0 1 3। ठीक है, हाँ, इनटू क्या हो जाएगा, बी, बी में कितना है भाई, तो बी में कितना है, बी में कितना है, 2 3 0 2 3 0 2 3 0, फिर कितना है, 1 0 4 1 0 4 1 0 4, फिर से कितना है, 1 1 2। ठीक है, 1 1 2। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका हम लोग का कॉलम, फर्स्ट का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम, कॉलम इक्वल टू रो, है ना। तो देखिए कॉलम इसका कितना है, 1 2 3, इसका रो कितना है, 1 2 3, है ना। तो ये पॉसिबल है। चलिए अब हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। तो 1 रो से कॉलम जाता है ना, इंटू करने पर रो से कॉलम जाता है इंटू। ठीक है, चलिए तो रो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस कितना होगा, 2 1 2। ठीक है, और यहां से 5 1 5 हो गया। देखिए रो का काम खत्म हो गया पहला कॉलम के साथ में, अब सेकंड कॉलम के साथ में ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू हो गया। और जब कभी इंटू करते हैं तो दोनों के बीच में क्या लिखते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं। चलिए अब फर्स्ट कॉलम के साथ में हो गया, सेकंड कॉलम के साथ में ये, तो 1 को 3 के साथ में इंटू करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस कितना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1। ठीक है, चलिए सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम में ये, तो थर्ड कॉलम में कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो के साथ में सभी कॉलम काम खत्म हो गया। सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ है ये 0 इंटू 2। ठीक है, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसको हम बताना चाहेंगे कि इंटू जो होता है रो से कॉलम होता है इंटू। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं जाकर देखें तो जाकर देख लीजिए, वहां पे पार्ट बाय पार्ट जो है वहां पे सिखलाए गए। ठीक है, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस कितना होगा, 3 इंटू -1। ठीक है, सेकेंड कॉलम भी खत्म हो गया। अब थर्ड कॉलम में ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस कितना होगा, 3 इंटू 2। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 2 1 2 2 1 2 5 1 5। ठीक है, यहाँ से 3 1 3 0 और यहाँ से 5। ठीक है, यहाँ से 0 8
और ये 10। ठीक है, चलिए यहाँ से 0 1 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ से 0 + 4 और यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के साथ में यहाँ पे कितना हो गया, AB, AB का ये निकल के आ गया 4 और 5 9, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ से 18। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 और 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10, ये हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब AB को पहले इंटू करने के लिए बोला था, अब AB के बाद में किसके साथ में इंटू करने बोलेगा, C के साथ में। तो हम लोग क्या कर लिए, AB को अब किसके साथ में इंटू करेंगे, C के साथ में इंटू करेंगे। ठीक है, तो AB का हम लोग के साथ में कितना निकाले थे हम लोग, 9 2 18। AB का कितना निकाले थे हम लोग, 9 2 18। फिर कितना निकाले थे हम लोग, 4 3 10, 4 3 10, 4 3 10। माइनस कहाँ कहाँ पे भाई, माइनस देखिए, -2 -3। ठीक है, तो -2 -3। ठीक है, अब किसको रखने वाले हैं, C को रखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन में C कितना है, 1 4 5 है, 1 4 5 देख रहे हैं। तो देखिए 1 4 5 हम लोग के साथ सामने में यहाँ पे 1 4 और ये 5। ठीक है, चलिए तो इसका कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो कॉलम कितना है यहाँ पे, कॉलम 1 2 3 है ना, 3 इक्वल टू यहाँ पे रो 1 2 3 इक्वल हो गया ना। चलिए अब हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, ना। तो 9 1 9, 9 × 1, ठीक है, प्लस -2 × 4, ठीक है, 18 × 5। ठीक है, आगे कॉलम है क्या, तो आगे तरफ नहीं जाएगा, नहीं कॉलम है तो आगे तरफ और नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4 1 4, नीचे आ जाइए, 4 × 1, ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, -3 × 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 × 5। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, -8 और ये कितना हो जाएगा, 18 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 5 90। ठीक है, 8 5 40, ठीक है, और 5 के 5 और 4 9। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से कितना होगा, 4 1 4 -12 और ये होगा 50। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोग के सामने में कितना आ गया, यहां से आ जाएगा 91 आएगा और यहां से आ जाएगा 12। ठीक है, 54 50 और 4 54 हो गया, 54 में 12 घंटा दीजिए, 12 घंटा दीजिए तो 2 और यहां से आ जाएगा 4 यानी कि 42। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का A B × C है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये हम लोग के सामने में, यहाँ पे हम लोग का भी जब इंटू किए थे तो यहाँ पे 91 42 यहाँ पर भी हम लोग का आया था। ठीक है, ABC और ABC, तो इसका मतलब ये हो गया हम लोग का, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि समझ में जल्दी आ जाए कि ABC इक्वल टू ABC। यहाँ पे पहले हम लोग किससे इंटू किए, यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग ध्यान से देखिएगा, AB को पहले इंटू किए और C को बाद में। यहाँ पे हम लोग क्या किए, BC को पहले इंटू किए और A को बाद में। फिर भी हम लोग का कितना आ जाता है, ये आ जाता है 91 42। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 91 42। ठीक है, वेरीफाइड। बात समझ में। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोगों को करना है वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को करना है क्या, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, LHS में काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS में काम करेंगे।
तो LHS में क्या है, A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC को ऐड कर लेंगे, B प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग के सामने में क्या है, B कितना है, तो हम लोग के सामने में है B कितना है, 201 माइनस 3। ठीक है, प्लस C कितना है, C 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, और यहां से 0 माइनस 1, और यहां से 1 प्लस 0, और यहां से कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1। ठीक है, चलिए तो B प्लस सी हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, B प्लस सी हम लोग के सामने में आ जाएगा 3 माइनस 1 1 और माइनस का 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब हम लोग इसको इंटू कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, A इंटू बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग के सामने में A का कितना है, A का है 1 2 3 4। ठीक है, और B प्लस सी कितना लाए हैं, हम लोग लाए हैं 3 माइनस 1 1 माइनस 2। ठीक है, चलिए इसका कॉलम कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए, कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए। कॉलम कितना है इसका 1 2, इसमें रो कितना है 1 2। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब हम लोग का काम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए इंटू करते हैं हम लोग 1 इंटू 3। ठीक है, रो से कॉलम होता है इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, रो से कॉलम इंटू होता है, तो रो से कॉलम तो 1 इंटू 3 और 2 इंटू 1। ठीक है, चलिए यहां तक काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग रो को सेकंड कॉलम के साथ में, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 इंटू माइनस 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इसको किसमें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, और यहां से कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस का कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेशन हम लोग यहां से कर लेंगे, कितना होगा 3 के 3 और 2 के 2, 3 2 5। ठीक है, यहां से -1 और ये माइनस का 4, -1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 3 3 9 9 और 4 13। ठीक है, 9 4 13, -3 और -8 कितना हो जाएगा माइनस क्या 11। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का निकला A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग किस में चलते हैं, अब हम लोग RHS में चलते हैं। RHS में RHS में RHS में क्या था, RHS में था AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो सबसे पहले हम लोग किसमें चलेंगे, AB में चलेंगे। ठीक है, AB में चलेंगे, तो AB में कितना है 12 34। ठीक है, 12 34। ठीक है, 12 34 इंटू बी कितना हो जाएगा, बी में कितना है 20 माइनस 13, 20 13, तो -3 है यहाँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इनटू कर लेंगे, तो इसका हम लोग यहाँ पे कॉलम इसका इक्वल होना चाहिए, कॉलम कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए। तो कॉलम कितना है इसका 1 2, रो कितना है इसका 1 2। ठीक है, चलिए तो अब इसका पॉसिबल है, मतलब इसको इंटू करना पॉसिबल है। ठीक है, चलिए इंटू कर लेते हैं हम लोग इसको, रो से कॉलम जाता है इंटू, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, रो से कॉलम, अब दूसरा कॉलम में जाइए, कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, अब आते हैं यहां से, कितना होगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 3 इंटू 0। ठीक है, और ये 4 इंटू -3। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 1 के 2 2 1 के 2 कितना हो जाएगा 4। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -6। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा -12।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ये तो हम लोग के सामने में क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं ए सी। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ए सी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना है भाई हम लोग के सामने में, ए हम लोग के सामने में 1 2 3 4 और ये हो जाएगा सी। तो हम लोग के सामने में ये नहीं जानते कि कितना है सी, तो 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, इंटू कीजिए, इसका कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने से क्या होगा, रो से कॉलम जाता है, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस, ठीक है, चलिए 1 बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे 2 लिखा रहा है। ठीक है, ये भी अपने अपने आज स्टाइल में है। चलिए 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0, रो को कॉलम के साथ में हो गया, अब रो को सेकंड कॉलम के साथ में जाएंगे इंटू करके, तो 1 इंटू माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1, रो का सेकंड कॉलम के साथ में भी इंटू हो गया। अब आते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में। ठीक है, तो 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू 0, इसमें कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस का 4 इंटू 1। ठीक है, तो हम लोग के सामने में, ठीक है, तो हम लोग के सामने में यहाँ पे कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0, कितना हो जाएगा यहाँ से -1 प्लस का 2, यहाँ से 3 और ये 0, यहाँ से कितना हो जाएगा -3 और ये 4। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के सामने में 1 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के सामने में जनरली कितना आ गया, ये आ जाता है किसका, AC का। ठीक है, अब हम लोग को AB और AC को ऐड करना पड़ेगा। नाउ नाउ AB प्लस AC, तो AB का कितना निकला था हम लोग के सामने में, AB का निकला था 10 46 10 12 46 46 मतलब 4 6 और 10 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस कहां पे लगा हुआ है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, -6 और माइनस का 12। और एसी एसी में कितना आया है, एसी में हम लोग कितना आया है, एसी में आया है 1 1 3 1 1 1 3 1। ठीक है, चलिए दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 4 प्लस 1 और यहाँ से -6 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 10 और 3, यहाँ से माइनस का 12 और 1। ठीक है, दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा और माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जा करके देखते हैं वहां पे कि हम लोग का उसमें कितना आया था। ठीक है, कितना इसमें LHS में, तो LHS में से 5 माइनस 5 13 माइनस 11 5। ठीक है, तो यहां से कितना होगा 5 माइनस 5 13 11 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, सो LHS LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। अगर मैट्रिक्स में थोड़ा सा भी कहीं भी गलती कीजिएगा तो आप लोग का, माइनस में भी गलती कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, AB प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस AC। कितना कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5 माइनस का 5, ये 13 माइनस का 11 इक्वल टू, इसमें कितना हो जाएगा 5 माइनस का 5 13 माइनस का 11। ठीक है, यही हो गया हम लोग का वेरीफाइड। आई बात समझ में। तो
चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज सीखे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।